हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। आज मैं क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद द्वारा रांची झारखंड वार्षिक परीक्षा 2024 हिस्ट्री मॉडल क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि इस बार का मॉडल पेपर है जिसमें 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कुल प्रश्नों की संख्या 52 है और 1 से लेके 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आई हूँ। पहला सवाल यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों से दिया गया है। मैं हिंदी से करवा रही हूँ। पहला सवाल है, फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था? तो फर्स्ट का आंसर ए हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। अगला सवाल है, फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी? राजतंत्र की स्थापना, सामंतवाद का अंत, साम्राज्यवाद का उदय या लोकतंत्र का उदय? तो सेकंड का आंसर डी हो जाएगा, लोकतंत्र का उदय। अगला सवाल है, भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? तो थर्ड का आंसर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। 4 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? 4 का आंसर सी हो जाएगा, एलन ऑक्टवेम होम। इन्होंने ही भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला सवाल है 5, द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसका मुख्य कारण क्या था? तो 5 का सही जवाब हो जाएगा बी, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। 6 नंबर सवाल है, भारत उद्यमी जिसने पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की थी? तो 6 का आंसर ये हो जाएगा, द्वारकानाथ टैगोर। 7 नंबर सवाल है, भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन थे? 7 का आंसर ये हो जाएगा, जेम्स वॉट। 8 नंबर सवाल है, मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? भारत, चीन, फ्रांस या यूरोप? तो 8 का आंसर बी हो जाएगा, चीन। 9 नंबर सवाल है, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? 9 का आंसर ये हो जाएगा, जयदेव। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? 10 का आंसर बी हो जाएगा, यंग इंडिया। कई बार पूछे जाने वाला सवाल यहाँ पे है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? और इसका सही जवाब हो जाएगा 1942। तो 11 का आंसर ए हो जाएगा, 1942। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका आंसर 1973 हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, किस प्रकार की मिट्टी में कंकर की मात्रा अधिक होती है? खादर, बांगर, लाल या लेटेराइट? 13 का आंसर बी हो जाएगा, बांगर। 14 नंबर सवाल है, काली मृदा किस नाम से जाना जाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, जलोढ़ मृदा, रवादा, रेगुर या बांगर? 14 का आंसर सी हो जाएगा, रेगुर। काली मृदा को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। 15 नंबर सवाल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? 15 का आंसर ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। 16 नंबर सवाल है, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है? तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, सरदार सरोवर परियोजना से। 17 नंबर सवाल है, जल किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, कृत्रिम, नवीकरणीय, इनमें से कोई नहीं? तो जल का चक्रण होता है, इसीलिए ये नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? 18 नंबर सवाल हो जाएगा डी, बौद्ध। 19 नंबर सवाल है, बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है? ये कितनी बार भी पूछा जा चुका है। तो 19 का आंसर सी हो जाएगा, 59। 20 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है? शिक्षा, रक्षा, कृषि या स्वास्थ्य? तो 20 का आंसर बी हो जाएगा, रक्षा। विकेंद्रीकरण क्या है? 21 का सवाल है कि विकेंद्रीकरण क्या है? तो केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण, यानी कि केंद्र से कुछ शक्तियां राज्यों को ही दे देना विकेंद्रीकरण कहलाता है। 22 नंबर सवाल है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या है? तो 22 का आंसर बी हो जाएगा, सांस्कृतिक और भाषाई अंतर। एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता क्या है? शक्ति का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का पृथक्करण, व्यक्तिगत अधिकारों को संरक्षण, उपयुक्त सभी?
23 का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी एक लोकतांत्रिक सरकार का काम है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ावा देना है? कौन से अनुच्छेद में लिंग समानता को बढ़ावा देना है? 24 का आंसर भी हो जाएगा अनुच्छेद 15। 25 नंबर सवाल है, भारत किस प्रकार का राज्य है? संप्रभु और लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय, संप्रभु लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष और संघीय, राजतंत्र और अधिन्यायवादी। 25 का आंसर सी हो जाएगा, संप्रभुत्व भी है, लोकतांत्रिक भी है, धर्मनिरपेक्ष और संघीय, सारा। 26 का आंसर है, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। 26 का आंसर सी हो जाएगा, केन्या। 27 नंबर सवाल है, राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है? 27 का आंसर ये हो जाएगा, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ही राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और सब टिकट वहीं से लेते हैं। 28 नंबर सवाल है, रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? कई बार पूछा जा चुका है। 28 का आंसर ये हो जाएगा, 2005। 29 नंबर सवाल है, बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो 29 का आंसर बी हो जाएगा, ऋण। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? 30 का आंसर ये हो जाएगा, 2005। इसी तरह के और मॉडल सेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।